दोस्तों, तुर्की का मीडिया इस समय भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और इसके पीछे कारण है भारत साइप्रस और भारत ग्रीस के बीच संबंध। ग्रीस ने अपना एक जहाज हाल ही में भारत भेजा, जबकि भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल साइप्रस को तो ग्रीस को LRLACM ऑफर की गई। यही कारण है कि अब तुर्की की मीडिया ने भारत के हथियारों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। तुर्की की मीडिया से निकल कर आई इस खबर के ऊपर इस वीडियो में आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर भारत के स्वदेशी S-400 डिफेंस सिस्टम यानी प्रोजेक्ट कुश को लेकर आ रही है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं तुर्की की। तुर्की की एक वेबसाइट TR हैबर ने हाल ही में भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम को लेकर एक नकारात्मक खबर चलाई। इस वेबसाइट ने दावा किया कि भारत का आकाश सिस्टम ब्राजील में फेल हो गया, क्योंकि ब्राजील ने इसे खरीदने की बात आगे नहीं बढ़ाई। वेबसाइट ने यह भी कहा कि आकाश सिस्टम बहुत पुराना हो गया है और इसीलिए ब्राजील ने इसे ठुकरा दिया, लेकिन ये सारी बातें पूरी तरह से गलत है। आकाश सिस्टम भारत का बना हुआ एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे DRDO ने बनाया है और भारत डायनेमिक लिमिटेड इसे बनाती है। ये सिस्टम दुश्मन के हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन और ड्रोन को हवा में ही मार गिराने की ताकत रखता है। इसकी रेंज 4.5 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक है और ये 100 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक आने वाले खतरे को रोक सकता है। इसे भारत की थल सेना और वायु सेना दोनों इस्तेमाल करती है और ये पूरी तरह से काम कर रहा है। TR हैबर की रिपोर्ट ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि आकाश सिस्टम को भारत ने अर्मीनिया को भी बेचा है, जिसकी कीमत करीब $720 मिलियन थी। इस सौदे के तहत भारत ने अर्मीनिया को 4 बैटरियां और दूसरे जरूरी उपकरण दिए थे। इससे साफ है कि आकाश सिस्टम न सिर्फ भारत में कामयाब है, बल्कि विदेशी देश भी इसे पसंद कर रहे हैं। तभी अर्मीनिया इसके अपग्रेडेड वर्जन को लेकर भी भारत से बात कर रहा है। जहां तक ब्राजील की बात है, असल में भारत ने उन्हें आकाश का पुराना वर्जन ऑफर किया था, क्योंकि नया वर्जन यानी आकाश NG अभी ट्रायल फेज में है और अगले 1 से 2 साल में प्रोडक्शन के लिए तैयार होगा। आकाश NG में नई टेक्नोलॉजी, ज्यादा रेंज और बेहतर सटीकता है, लेकिन क्योंकि वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसीलिए भारत ने फिलहाल पुराना वर्जन ऑफर किया, जो ब्राजील के बजट और जरूरत के हिसाब से फिट बैठता था। आपको बता दें कि किस देश को कौन सा हथियार अपनी सेना में शामिल करना है, ये उस देश पर निर्भर करता है और उसकी जरूरत के हिसाब से निर्भर करता है। जैसे कि भारत अमेरिकी फाइटर जेट का इस्तेमाल अपनी सेना में नहीं करता, जबकि अमेरिका की तरफ से लगातार भारत को अपने फाइटर जेट का ऑफर दिए गए, जैसे F-15EX, F/A-18 सुपर हॉर्नेट, F-21 या फिर F-35 जैसे। लेकिन भारत ने इसको अपनी वायुसेना में शामिल नहीं किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फाइटर जेट खराब है, बल्कि भारत की जरूरत अलग है, भारत का बजट अलग है और भारत के अमेरिका से संबंध अलग है। यही कारण है कि आकाश के ओल्ड वेरिएंट को अगर ब्राजील लेने से मना कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिफेंस सिस्टम खराब है। इसने ऑपरेशन सिंदूर में काफी अच्छी भूमिका निभाई है और दुनिया के काफी देश इसको अपनी सेना में शामिल भी करना चाहते हैं। इसके अलावा भारत की तरफ से कहा गया है कि भारत आगे चलकर आकाश के नेक्स्ट जनरेशन को ब्राजील को ऑफर कर सकते हैं, जो कि ब्राजील की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा भी करता है। तुर्की की मीडिया की यह आलोचना एक तय एजेंडे का हिस्सा लगती है। तुर्की की सरकार अक्सर भारत और अर्मीनिया के खिलाफ बोलती है और पाकिस्तान के साथ खड़ी रहती है। TR हैबर ने यह भी कहा कि ब्राजील अब भारत जैसे देशों से दूर होकर पश्चिमी देशों से हथियार खरीदेगा। वहीं तुर्की के हिसार A+ और हिसार O+ सिस्टम को अपना सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुर्की के ये सिस्टम अभी तक ज्यादा देशों को बेचे नहीं गए हैं और न ही उनकी गुणवत्ता पूरी तरह से साबित हुई है। दूसरी तरफ भारत का आकाश सिस्टम पहले से काम कर रहा है, इसका रिकॉर्ड भी अच्छा है और हाल ही में इसने तुर्की के कई ड्रोन को मार गिराए हैं। यही कारण है कि इसे कई देशों ने पसंद किया है। सस्ते दाम, भरोसेमंद टेक्नोलॉजी और अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल करने की क्षमता इसे और भी खास बनाती है। दक्षिण एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कई देश आकाश सिस्टम में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। भारत अब अपने नए सिस्टम आकाश NG को पूरी तरह से तैयार करने में लगा है। जब ये तैयार हो जाएगा तो भारत इसे और देशों को ऑफर कर सकेगा और अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर पाएगा। आखिर में यही कहा जा सकता है कि तुर्की की वेबसाइट की खबर सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, जिससे भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया जाए। बहरहाल तुर्की की मीडिया की तरफ से लगातार जिस तरह से भारत के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ।
भारत का नया और महत्वाकांक्षी एयर डिफेंस प्रोजेक्ट कुशा। ये प्रोजेक्ट भारत का पहला ऐसा स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो रूस के S-400 जैसे सिस्टम को टक्कर देने की क्षमता रखता है। इसे भारत की डिफेंस रिसर्च संस्था यानी DRDO विकसित कर रही है और इसका मकसद है भारत को एयर डिफेंस के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना। वहीं प्रोजेक्ट कुशा को टेक्निकल भाषा में ERADS यानी एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट को 2022 में मंजूरी मिली थी और 2023 में इसके लिए लगभग 21,700 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया। ये सिस्टम भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे देश की हवाई सुरक्षा कई गुना मजबूत हो सके। वहीं सिस्टम में कुल 3 अलग अलग मिसाइलें होंगी, M1, M2 और M3। M1 मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर होगी, जो हवा में उड़ते फाइटर जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइल जैसे लक्ष्य को खत्म करने के लिए बनेगी। वहीं M2 मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर और M3 की रेंज लगभग 400 किलोमीटर होगी। ये मिसाइल लंबी दूरी से आने वाले खतरों जैसे कि हाइपरसोनिक हथियार, बैलिस्टिक मिसाइल और दुश्मन के बड़े एयरक्राफ्ट को भी नष्ट कर सकती है। खास बात यह है कि M3 मिसाइल मैक 7 यानी आवाज की गति से 7 गुना तेज रफ्तार से आने वाले टारगेट को भी मार गिराने की क्षमता रखती है। DRDO सिर्फ मिसाइल ही नहीं बना रहा, बल्कि खबरें ये भी आ रही है कि उन्हें लॉन्च करने के लिए बेहद उन्नत कैनिस्टर सिस्टम भी बना रहा है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। इन कैनिस्टर को 2 अलग अलग डिजाइन में तैयार किया गया है। पहला कैनिस्टर सिर्फ M1 मिसाइल के लिए है, जो छोटा और हल्का है, ताकि इसे आसानी से सड़क या मोबाइल लॉन्चर से कहीं भी ले जाया जा सके। इसमें खास शॉक डैम्पर और वाइब्रेशन कंट्रोल तकनीकें लगी है, जिससे मिसाइल को ट्रांसपोर्ट या लॉन्च के समय कोई नुकसान ना हो। दूसरा कैनिस्टर थोड़ा बड़ा है और ये M2 और M3 दोनों मिसाइलों के लिए काम करेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें स्लाइडिंग और रीपोजिशनिंग का विकल्प है, जिससे इसे दोनों मिसाइलों की लंबाई के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। इससे अलग अलग मिसाइलों के लिए अलग अलग कैनिस्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे लागत भी बचेगी और लॉजिस्टिक भी आसान होगी। ये डिजाइन सैन्य और नौसैनिक दोनों उपयोगों के लिए बनाया गया है। दोस्तों, प्रोजेक्ट कुशा को भारतीय वायुसेना के IACCS सिस्टम यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जो पूरे देश की हवाई निगरानी और रडार नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है। इसके अलावा इसे नौसेना के नए डिस्ट्रॉयर जहाजों पर भी तैनात किया जाएगा। इस सिस्टम में S-400 के 600 किलोमीटर रेंज वाले रडार की मदद ली जाएगी, जिससे दूर से ही दुश्मन की हरकत को पकड़ा जा सके। भविष्य में इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निर्णायक प्रणाली और डुअल सीकर तकनीक, जिसमें रेडार और इंफ्रारेड दोनों एक साथ काम करे, जोड़ने की योजना है। इससे ये सिस्टम और भी सटीक और खतरनाक बन जाएगा, खासकर चीन जैसी चुनौतियों से निपटने में, जो DF-21D जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों से इंडियन ओशियन में खतरा पैदा करती है। प्रोजेक्ट कुशा सिर्फ एक रक्षा प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ठोस कदम है। ये दिखाता है कि भारत अब विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि खुद ऐसे आधुनिक सिस्टम बना सकता है जो किसी भी बड़े देश से पीछे नहीं है। जब ये सिस्टम पूरी तरह तैयार और तैनात हो जाएगा, तब भारत की हवाई सुरक्षा दुनिया के सबसे उन्नत सिस्टम में गिनी जाएगी और वह दिन दूर नहीं है, क्योंकि M1 मिसाइल का इसी साल सितंबर में परीक्षण DRDO करने वाला है। यानी कि ये डिफेंस सिस्टम जल्द ही भारतीय सेना में अब शामिल होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।